स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि ये त्रिभुज है, मतलब ये कुल प्रश्न, मतलब ये पहले में ये 6 खंड दिए हुए हैं और 6 खंड में हमको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं और किस कसौटी के तहत हम उनको समरूप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको इसमें बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसमें सॉल्व करूँगा कि कोण, ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। देखिए, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। तो आप ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी को समरूप कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, समझ में आ गया। सेकंड वाले को देख लेते हैं। अभी मैं इसको पूरे को लिख कर आपको बताऊंगा, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, मौखिक रूप से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको आराम से लिख करके समझेंगे कि हाँ, अगर पेपर में अगर कहीं आ गया तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरे लिख करके। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है। देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी आर क्यू है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका कोण ये देखिए ए बी, भुजा ए बी, इसमें कोई कोण ज्ञात नहीं है और खाली हमें तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात है। तो हम ध्यान से देखते हैं, इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज का पी क्यू आर क्यू भुजा, ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का संबंध बन रहा है। इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हो जा रहा है, यानी क्यू आर ए बी का 2 गुना हो रहा है, बी सी पी आर का 2 गुना हो रहा है, ए सी पी क्यू का 2 गुना हो रहा है। तो यानी यस 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 से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। चलिए, पहले 2 हमने समझाया है, इसको पहले हम लोग लिख के समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्य को करेंगे। तो देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है आपके, ये आपका ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। इसका कोण ए 60 अंश, कोण बी 40 अंश, सॉरी कोण बी 80 अंश, कोण सी 40 अंश, इसका पी ये 60 अंश, ये है आपका 80 अंश, ये है आपका 40 अंश। तो लिखेंगे, चूंकि कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, इन सब के बराबर इनका मान भी लिख दीजिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं, 60 अंश, 80 अंश और 40 अंश। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपका प्रूफ हो गया, पहला पार्ट हमने इसका प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये है आपका त्रिभुज ए बी सी और ये है आपका त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज को बनाते हैं पहले। ये है आपका ए बी सी, ये आपका 3, 2.5, 2 और ये है आपका पी आर क्यू 6, 5, 4। अच्छा, ध्यान से देखिए, ए बी का संबंध आपका क्यू आर से बन रहा है, यानी अगर आप लिखना चाहें ए बी बटा क्यू आर बराबर 2/4 यानी 1/2। ठीक है, अगर आप बी सी का अनुपात पी आर के साथ ले लो, यानी बी सी अपान पी आर, ये आपका हो जाएगा 2.5/5, ये आपका हो जाएगा 1/2। अगर आप ए सी का अनुपात पी क्यू से ले लो, ए सी अपान पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 3/6, ये आपका जाएगा 1/2। तो देखो, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में समान है,
इसलिए आप भुजा 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 समरूपता से कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रूफ हो गया। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिएगा एक चीज यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ये चीज मैंने इसमें भी छोड़ दिया था, आप दोनों में ये लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ताकि पता तो चले कि हम किन दो त्रिभुजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है आपका एल एम पी डी ई एफ, दो त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए एल एम पी में आपका एल एम, चलिए इसको छोड़िए, इस 2.7 वाले को छोड़िए, आप एल पी को डी एफ के बराबर बता सकते हैं, क्योंकि एल पी अपान डी एफ ये निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और इस एम पी का डी ई के साथ आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर 2.7/5 करेंगे तो ये क्या 1.2 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए आप इसको इसके समरूप नहीं दिखा सकते। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो इसको नोट करते हैं पहले पटाख से कहीं, क्योंकि देखो एक बार इसको समझ करके फिर जब लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तीसरा एल एम पी, ये पी है, ये है आपका डी ई एफ। अच्छा, डी एफ आपको 6 दिया, ई एफ 5 दिया, ये आपको 4 दिया। अच्छा, एल एम आपको 2.7 दिया, ये आपको 3 दिया, ये आपको 2 दिया। अच्छा, लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुज में अगर हम बात करें एल पी अपान डी एफ इक्वल टू 3/6 बराबर 1/2। ओके, और देखिए एम पी अपान डी ई बराबर है 2/4, ये बराबर है आपका 1/2 के। और देखिए अब बचा क्या है, एल एम बटा ई एफ बराबर 2.7/5। क्या ये कभी बराबर होगा 1/2 के? नहीं बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि एल पी अपान डी एफ इक्वल टू एम पी अपान डी ई इज नॉट इक्वल्स टू एल एम अपान ई एफ। आपका ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, इसलिए त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये आपको दिखा दे। हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, यम एन यल पी क्यू आर, ध्यान से देखिए, इसका कोण यम कोण क्यू के बराबर है, दोनों का मान 70 अंश है। ठीक है, देखिए यम एन और पी क्यू का अनुपात आपको 1/2 मिल गया, और यम यल और क्यू आर का अनुपात 1/2 मिल गया। तो आपने 3 ये समरूपता की कसौटियां पढ़ी हैं, 3 समरूपता की कसौटियां पढ़ी हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? पहला तो ए था, दूसरा कोण कोण कोण, दूसरा साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, तीसरा था साइड एंगल साइड। तो देखिए इस वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4th में आपका साइड, दोनों साइड, 2 साइड्स आपको मिल गई और एक कोण मिल गया, तो यानी यस ए यस से आप इन दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हो। ओके, देखिए
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, एक त्रिभुज ये है आपका, एक त्रिभुज ये है आपका, इसका नाम है MNL, इसका नाम है PQR। दो त्रिभुज हो गए। इसका कोण ये दिया है 70 अंश, इसका कोण ये वाला दिया है 70 अंश, और क्या दिया है, ये आपका 2.5, ये है आपका 5, ये है आपका 5, ये है आपका 10। देखिए, अगर आप बात करें त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में, तो MN अपान QR बराबर है 2.5/5 के। फिर ML अपान QR बराबर है 5/10 के। और कोण NML इक्वल टू कोण PQR के। अतः साइड एंगल साइड से त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में आप बेझिझक बता दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, देखिए 5th क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दूंगा, उसको आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, त्रिभुज ABC और ये आपका DFE में ध्यान से देखिए, आपका कोण एक 80 अंश है, इसका 1 80 अंश है, ये हो गया AB और ये DF, इन दोनों का अगर हम अनुपात लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और BC और EF, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी साइड एंगल साइड से आप इन दोनों को समरूप दिखा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये आपका त्रिभुज, ये क्या त्रिभुज है भाई, ABC, ये है आपका त्रिभुज, ये है आपका 80 अंश, और इसमें आपका ये था 80 अंश, ये है 2.5, ये है 3, ये है आपका 6, EFD 5। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में ध्यान से देखिए, AB अपान DF बराबर 2.5/5, ये हो जाएगा आपका 1/2। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। BC अपान EF बराबर 3/6, ये आपका आ जाएगा 1/2 के। यहां से कोण BAC बराबर होगा कोण EFD के, ये होगा आपका 80 अंश। तो यस से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न आप खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये 70 है, ये 70 है, ये 80 है, तो ये कोण कितने का होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो 70 + 80
प्लस इस कोण को आप यक्स मान लीजिएगा, इन तीनों का योग 180 के बराबर करिएगा, यक्स का कुछ मान निकल जाएगा। उसी तरीके से इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका इस कोण का कुछ मान निकलेगा और दोनों का कंपेयर करके देखिएगा, इस त्रिभुज के सभी कोण इस त्रिभुज के सभी कोण के अगर बराबर हो गए तो एंगल 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 से आप त्रिभुज DEF को समरूप कह सकते हैं PQR के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अब स्टार्ट होंगे, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ODC ये वाला त्रिभुज समरूप है OAB के। ठीक है, कोण BOC बराबर है 125 अंश के। BOC ये वाला कोण 125 अंश हो गया। CDO ये 70 अंश। DOC ये वाला कोण ज्ञात करना है और DCO ये वाला कोण ज्ञात करना है और OAB ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले तो इसका फिगर बना लें। फिगर जब तक बनाएंगे नहीं तब तक सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर, दो आपके रेखाएं हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक यूं, यहाँ पर एक यूं। ये है आपका 125 अंश, ये है आपका 70 अंश, ये है DCO AB। ओके, ज्ञात क्या क्या करना है बच्चों? सॉरी, ज्ञात करना है में लिखेंगे हम लोग कोण DOC, कोण DCO व कोण OAB। ये तीन चीज हमको ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये कोण 125 अंश का है तो ये कोण कितने अंश का होगा? बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ये 125 है तो ये कितने का? 180 माइनस 125 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म है ना। ठीक है, हम लिख सकते हैं कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। कैसे? रैखिक युग्म है। बिल्कुल सही है, रैखिक युग्म है। ठीक है भाई, चलो DOC ज्ञात करना है भाई। ठीक है, DOC प्लस COB कितना दिया है? 125 अंश बराबर ही हो गया 180 अंश। 125 में से 180 में से 125 घटाओ कितना आएगा? DOC बराबर 180 माइनस 125, तो घटाएंगे तो 25 25 50 और 30 55 अंश हो जाएगा ये आपका। ये हो गया आपका 55 अंश। ठीक है, ये आपका 55 अंश हो गया। अच्छा, ये हमको जरा बताएंगे क्या कि ये 70 है, ये 55 है और ये आपका एक छोटा सा त्रिभुज बना है DOC। कहा है क्वेश्चन में? ODC यानी ये वाला एक त्रिभुज है और ऐसे भी दिख रहा है कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो बताओ इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे?
त्रिभुज के अंतः कोण है। देखिए छोटा छोटा प्रमेय क्या कितना वर्क आएगा, छोटे छोटे प्रमेय यहाँ पर यूज आ रहे हैं। देखिए CDO कितना दिया भाई 70 अंश, DOC 55 अंश, और कोण DCO यही तो ज्ञात करना है आपको, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण DCO बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 125 अंश, 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा, कोण DCO बराबर आ जाएगा 55 अंश। हो गया। अच्छा तीसरा एंगल क्या करना है, OAB ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है बच्चों। ओके ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। हाँ देखिए ये कोण आपस में समान होंगे, ठीक है, ये दोनों कोण, ये वाला कोण इस कोण के समान हो जाएगा। अच्छा इस त्रिभुज को जरा सा मैं पलट के बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बदल के बनाऊंगा। इसी त्रिभुज को, इसी वाले त्रिभुज का मैं यहाँ रूप चेंज करके यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसको मैं क्या ऐसे बना नहीं सकता हूँ, इसका नाम मैं अगर आपको O रख दूं, इसका नाम मैं D रख दूं, इसका नाम C रख दूं, और इसको मैं 70 अंश कहूँ, इसको मैं 55 अंश कहूँ, और इसको भी मैं अपना 55 अंश कहूँ। कोई गलती है? नहीं गलती है। और देखिए कोण AOB, यहाँ से देखिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ OAB, जिसमें कोण O ये आपका होगा 55 अंश। ओके ये हो गया आपका 55 अंश। ये कोण आपका हो जाएगा 70 अंश, ये कोण आपका हो जाएगा 55 अंश। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए हम यहां से, अच्छा इसको आप समीकरण दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसको आप 2 दे दीजिए, और कह सकते हैं कि कोण OAB बराबर कोण, ध्यान से, कोण OAB बराबर होगा कोण DCO के, कोण DCO के, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका B रहेगा, यहाँ पर आपका A रहेगा, ओके ठीक है। तो यहाँ से आप कोण OAB बराबर लिख सकते हैं 55 अंश, ये आप लिख दीजिए, क्योंकि त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज DOC के। ये तो जितने चीज़ों के हमसे मान पूछा था हमने उनको बता दिया। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं, फिगर बनाते हैं। काय कि समलंब ABCD जिसमें AB बराबर AB समरूप, अरे यार AB समांतर DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर है OB अपान OD के। फिगर बनाए। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ये आप पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाइए, ठीक है, इसका नाम दीजिए ABCD, और इनके विकर्ण आपस में पहले मिला दीजिए। और इसका नाम O दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व इसको करते हैं। सॉल्व में ज्ञात क्या है भाई, ABCD एक
समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये ज्ञात है ये ज्ञात है। तो अगर ये एक समलंब चतुर्भुज है तो ए बी समांतर होगा डीसी के, इसलिए ए बी समांतर होगा डीसी के। अच्छा, ये दोनों समांतर को हो जाएंगी तो ये कोण ए बी ओ बराबर होगा इस वाले कोण के। एकांतर कोण से मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। उसी तरीके से यहाँ का ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं, ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर कोण ए बी ओ। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या लिख दिया यार, ए बी ओ? नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया। ये आपका होना चाहिए यहाँ पर डी सी ओ होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डी सी ओ होगा। अब देखिए कोण ए बी ओ बराबर कोण किसके? ओ डी सी के, ओ डी सी के, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब आपको लाना क्या है, ओ ए अपान ओ सी, यानी ओ ए अपान ओ सी बराबर है ओ बी अपान ओ डी के। देखिए ये किन दो त्रिभुजों में मिल रहे हैं आपको? इस वाले त्रिभुज में ए ओ और बी ओ दोनों मिल रहा है, और इस वाले त्रिभुज में ओ डी और ओ सी भी मिल रहा है। आप इस वाले और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाकर कर सकते हो, और इस वाले और इस वाले त्रिभुज को भी समरूप दिखा के आप कर सकते हो। बात वही होगी, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। ओके, आप इसलिए मैं इसको लेकर चलता हूं क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा इसमें। मतलब ये भी आसान है, ये कठिन थोड़ी है, ये भी आसान है। इसके भी कोण मैच करेंगे, बस इसका फर्क ये होगा, इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। बात वही है। ठीक है, बात वही है, कोई गलती नहीं है। आप इसको भी लेकर के कर सकते हो, मैं इसको लेकर चलता हूं, आप इसको भी लेकर के कर सकते हो, ध्यान रहे ये बात। तो अब त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी सी, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 2 से। देखिए क्योंकि ए ओ बी और डी ओ सी में अगर हमको ए ओ बी डी ओ सी को हमको समरूप दिखाना है तो या तो हम इनके तीनों भुजाओं का अनुपात समान दिखावें। तो हमको भुजाओं का अनुपात ज्ञात ही नहीं है तो समान कैसे दिखाएंगे? तो पहला तो खत्म हो गया, तीन ही होते हैं, यस यस यस, ए या फिर यस ए यस, या तो यस 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 लगाओ। तो इसके लिए हमें इनमें इनके भुजाओं का मान ज्ञात होने चाहिए, ये तो होगा नहीं। अच्छा चलिए इस वाले को देखते हैं, क्योंकि इसमें भी भुजा की बात हुई है तो ये भी प्रयोग होगा नहीं, बचा केवल यही आपको इसमें लागू करना होगा। ए इसमें करना है, यानी हमको कोणों को बराबर दिखाना पड़ेगा। कोणों को बराबर दिखाने के लिए हमको सिंपल ही पता था कि ए बी समांतर है डीसी के, क्योंकि ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि क्वेश्चन में ये खुद दिया हुआ है, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ कि एक समलंब चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन में कहा है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी की, ये खुद क्वेश्चन में कह रखा है। जब क्वेश्चन में ही कहा है कि ए बी डीसी के समांतर है तो मैं कोण ए को कोण सी के बराबर कहूंगा, तो इस वाले त्रिभुज का एक कोण इस वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया। अब देखिए कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ डी सी के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, यानी इस वाले त्रिभुज का ये कोण इस वाले त्रिभुज के इस और इस कोण के बराबर है। अब देखिए तीसरा कोण हमको बराबर करना है, तो हम यहाँ से तीसरा कोण ये वाला बराबर कर सकते हैं क्या? ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, ये डबल डबल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ ट्रिपल कर लेंगे,
शीर्षाभिमुख कोण है भाई, बराबर होंगे। तो कोण AOB बराबर होगा कोण DOC के। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज DOC के। अब हमें इसमें भुजाओं का अनुपात लेना है, और भुजाओं का अनुपात हमको सही सही लेना है, गलत भुजाओं का अनुपात हम नहीं ले सकते। तो अब इसी त्रिभुज को हम जरा एक बार फिर से अलग अलग ड्रॉ करेंगे। ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य है, इसको विषय पर मत करिएगा, ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये रफ कार्य है, रफ है, रफ वर्क। देखिए इस वाले त्रिभुज को मैं ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं, AOB, और इस वाले त्रिभुज को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। दो त्रिभुज मैं ड्रॉ कर लिया, क्योंकि दो त्रिभुज लेके चला हूँ। ध्यान से देखिए, इसका कोण A इसके कोण C के बराबर है, यानी कोण A कोण C के बराबर है, तो मैं A के साथ मैं C लिखूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका कोण A इसके कोण C के बराबर है, तो इसलिए हम इसको जमा रहे हैं, एक क्रम में, सही क्रम में तोड़ करके इसको लगा रहे हैं, ताकि हमें भुजाओं का अनुपात सही मिले। वैसे तो अंजादी तुक्का मार के लगाएंगे, भुजाओं का अनुपात लेंगे। इसका ये बेस्ट तरीका है भुजाओं का अनुपात लेने के लिए, ऐसे कोई बताएगा नहीं, बहुत कम ही लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका A इसके C के बराबर है, तो मैंने C यहां लिख दिया। अब देखिए इसका O इसके O के बराबर है, तो यहां मैंने O लिख दिया। अब बचा कौन, ये A C के बराबर है, O के बराबर है, बचा कौन, D बचा है, तो B D के बराबर हो जाएगा। अब हम भुजाओं का अनुपात बहुत आसानी से ले सकते हैं, इसलिए आप यहां से देखिए AO/CO बराबर है OB/OD के। और देखिए आपको प्रूफ भी यही करना था, क्वेश्चन में प्रूफ भी यही करना था। क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई, होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वैसे ही ये मैंने शुरू के सारे प्रश्न अच्छे से करवाए हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी खींची है, लेकिन वीडियो फिर सही हो जाएगी। मतलब अब लंबी होनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई त्रिभुज का चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट ही दिया हुआ है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर बाद में आप ही कमेंट करके बताओगे सर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम को हमें समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम आपको दिक्कत हो, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, मतलब कोशिश रहेगी कि कम से कम दिक्कत हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।